आप देख रहे हैं महोबा टुडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इरफान पठान और आज हम बात करेंगे ऐसे लोकतंत्र सेनानी से जो 18 साल तक सिर्फ लोकतंत्र सेनानी होने के लिए लड़ाई लड़ता रहा, जिसने सामाजिक कार्य में अहम भूमिका निभाई और आखिरकार उसे लोकतंत्र सेनानी होने का दर्जा नहीं मिल पाया। ऐसे में इस शख्स ने लड़ाई लड़ी और आखिरकार हाई कोर्ट ने आज उन्हें लोकतंत्र सेनानी माना है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद रशीद जी, जिन्होंने 18 साल तक न्यायालय में लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार ये मुकाम पाया है। मौलाना जी, आपने सामाजिक कार्य किए, उनके दौरान आपने किस तरीके से आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ में? असल में सामाजिक कार्य तो हमारी आदत में था और आवाज़ उठाना परिस्थितियों को देख करके उठाई जाती है, क्योंकि उस समय परिस्थितियां जो नसबंदी की चल रही थी वो हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था कि एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करना, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर देना और कुंवारे बच्चों की नसबंदी कर देना, तो ये हमारे ज़मीर ने या कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया। लिहाजा हमने ज़िला पंचायत सदन के अंदर ये बात उठाई थी कि ये चीज़ बंद होना चाहिए और उसको अन्य मामलों में लिया, चूँकि उस समय बोलना भी बड़ा मुश्किल था। यही हुआ कि उन्होंने तो आप भी सरकार के हिस्से में थे, आप भी सदस्य थे, तो आपको डर नहीं लगा ऐसी सरकार का विरोध करना? असल में क्या है, हम सच बोल रहे थे, सच को डर नहीं लगता है और ज़मींदार घराने से थे, अच्छे घराने से थे, रेस्पेक्टेड फैमिली से थे, पढ़े लिखे थे, दीन और दुनिया की सब शिक्षा हमें प्राप्त थी, धार्मिक शिक्षा प्राप्त थी और अच्छी सोसाइटी थी, इसलिए भय नहीं था हमारे ऊपर, ना ज़बान में हमारी लगाम थी। जो सच होता था वो मुंह में आता था, हम कह डालते थे। युवाओं की नसबंदी हो रही थी, इस आवाज़ को आपने किस तरीके से मंत्री के सामने उठाया? वो वाकया क्या था? वाकया ये था कि हम हमीरपुर जिला परिषद कार्यालय के बाहर एक होटल है, प्रहलाद होटल, वहाँ चाय पीने गए तो कुछ मौदाहा के लोग और कुछ माचा के और कुछ वहीं ख़ास हमीरपुर के और रामफल वगैरह 2-3 जगह के लोग मिले। अरे बोले आओ चाय पी लो। हमने कहा है भैया बहुत वो है। बोले क्या बताएं, बड़े कष्ट में हैं और हमारे पड़ोस की एक लड़की थी, उसको कोई भगा ले गया था, उसको ले गए, उसकी नसबंदी कर दी और एक लड़का था उसकी नसबंदी कर दी। फिर एक अब्दुल मजीद गब्बू गब्बू कहलाता था मौदाहा वाला, उसने कहा मैं तो 4-5 की करवा दी। मैंने कहा क्यों? बोले ज़मीन मिल रही मुफ्त में। परिणाम ये हुआ, ये सुन करके मन जो था बहुत विचलित हो गया। हम वहाँ बैठे नहीं और जैसे सदन शुरू हुआ तो हमने एकदम यही बकना शुरू कर दिया और वहाँ मंत्री बैठा हुआ था। कौन मंत्री? और स्वामी प्रसाद सिंह ये बैठे हुए थे और तमाम वो तो होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, डूंगर सिंह सांसद थे, वो भी बैठे हुए थे हमीरपुर, महोबा हमीरपुर से, वो भी बैठे हुए थे। सबके बीच में उठा दी बात, वो उनको कुछ खल गई, जो भी हुआ हो। परिणाम ये कि उसी के बाद से गिरफ्तार कर दिया। कभी हमारी ना कोई FIR है, ना हमने कोई चीटा तो मारा नहीं। इतने पूरा जीवन देते हैं, किताबें भी फ्री में बांटते हैं, तो ये तो पहले साल आपातकाल में जेल में रहे आप? आपातकाल में लगभग हम 7 महीने कुछ दिन रहे। इस दरमियान जब आप बाहर छूटे या बाहर आए तो आपको लगा कि आपको वो दर्जा नहीं मिल पा रहा, वो मोहब्बत नहीं मिल पा रही लोगों से जिसके लिए आपने काम किया? नहीं, ऐसा था कि हम जब बाहर आए तो पैरोल पर आए थे बाहर। और पैरोल पर बाहर आने के बाद अभी संदेह ये था कि अभी फिर दोबारा जाना पड़ेगा। नहीं, मीसा ख़त्म की बात नहीं, फिर दोबारा। भाई पैरोल तो टाइम के लिए होती है, इतने टाइम के लिए दी थी उन्होंने, लेकिन वो टाइम पूरा होने के पहले ही इमरजेंसी ख़त्म हो गई, तो सबको छोड़ दिया, हम गए नहीं दोबारा। नतीजा ये हुआ कि समाज में थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते थे वो गलत नज़रों से देख रहे थे, जो जानते थे तो वो पहले भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं, वो करते रहे। अच्छा, फिर इस तरह के और लोग जो समाज में लड़ाई लड़े, आवाज़ उठाई, उनको लोकतंत्र सेनानी का दर्जा मिला, आपको नहीं मिला, तो ये टीस कैसी रहती थी दिल में, क्या सोचते हैं? असल में क्या है, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आदमी में आता ही है कि जो 4 दिन बंद रहा, 1 महीने बंद रहा, उनको लोकतंत्र सेनानी घोषित कर दिया और उनको सुविधाएं भी मिल गई, बसों में सुविधा मिली, ट्रेन में सुविधा मिली, बच्चों को सुविधाएं मिली। और एक हमें जो इतने समय तक पड़े रहे और शासक पार्टी में भी रहे, सब कुछ रहा। हालांकि उसके बाद हमने जनता पार्टी को सपोर्ट किया, उससे बाद निकलने जब ये ख़त्म हुई तो हमने जनता पार्टी को सपोर्ट किया और उसमें उदित नारायण शर्मा को सपोर्ट करी थी, तो आए भी यहाँ। तो मतलब मेरे कहने का कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो मालूम होता है तो। अच्छा, यहाँ का DM, यहाँ का कमिश्नर जब हमीरपुर जिला था तो आपको लोकतंत्र सेनानी नहीं मान रहे थे, तो फिर आप कहाँ गए? नहीं, हम यहाँ पर सबसे पहले जो है मुलायम सिंह ने यहाँ जिला बनवाया, इसके पहले हमीरपुर के चक्कर लगा रहे थे।
हमीरपुर जिला था, हमीरपुर में कोई सुनाई नहीं हुई। जेलर कहता बंद नहीं हुए, डीएम कह रहा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हर जगह से मायूस हो गए, 50 चक्कर लगाए। जब यहाँ डीएम आ गए, जिला घोषित हो गया, तो इनसे कहा, इन्होंने कहा हम पता लगाएंगे। उसमें इन्होंने भी हाथ पैर डाल दिए कि जेल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा तुम्हारा। तो उसमें अफसोस होता था। हालांकि हमारे साथी बहुत अफसोस करते थे कि यार तुम तो इतनी मुसीबत में रहे हो, इतने दिन रहे और तुम्हें नहीं मिल रहा। हम तो 4-4-6 दिन बंद होके आए, हमको तो इतना पैसा भी मिल रहा, ये हो रहा। तो बुरा तो लगता था। फिर हाई कोर्ट का न्यायालय कराया था। हाई कोर्ट तो बहुत बाद में गया, अभी 18 साल करी। ये तो बहुत 40-45 साल पुरानी बात हो रही ना, तो 45 नियर अबाउट हो रहे इसको। तो अभी 18 साल से हाई कोर्ट के पास गई, जब सब जगह से मायूस हो चुके, सब ने इनकार कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, विवश होकर के आप उम्र के आखिरी पड़ाव में हाई कोर्ट ने माना कि आप लोकतंत्र सेनानी हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील किया। मतलब जो तपस्या थी वो पूरी हो गई, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। जिसके लिए लड़े थे वो अब तपस्या पूरी हुई, तो अच्छा लगा। खुशी है, बहुत खुशी। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी। हाई कोर्ट ने माना कि ये लोकतंत्र सेनानी हैं। मोहम्मद मौलाना रशीद ने यहाँ पे तमाम शिक्षा संस्थाएं भी चलाई हैं और तमाम सामाजिक कार्य किए। आपातकाल में इन्हें 1 साल की जेल भी हुई और जेल में आने के बाद इन्हें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था जिसके ये हकदार थे। लेकिन आखिरकार अब कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है और कहा है कि 3 माह के अंदर अंदर इन्हें लोकतंत्र सेनानी का प्रपत्र देने के साथ साथ उन्हें तमाम सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, जिसके बाद से इनमें और इनके परिवार में खासी खुशी है। इरफान पठान, मोहब्बत टुडे।